देखिए गाइस, आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स की, जिसमें है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एन्युटी एंड सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर लेके चलते हैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। वैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये 7th और 8th क्लास में आ जाता मेरे ख्याल से। तो आज जो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें लॉगरिथम का यूज़ किया जाएगा, जो आपने 11th और 12th में की हो शायद, थोड़ा बहुत आपको ध्यान हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। जैसे हमें कहीं बार बोरो कर लेते हैं पैसा, किसी से मनी उधार लेते हैं किसी पर्पस के लिए, या तो हमें हाउस परचेज करना है, कार परचेज करनी है, या फिर मैरिज करानी है बेटे की, बेटी की, या फिर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो हम किसी से जब उधार लेते हैं और वहां पर कुछ कंडीशन लगती हैं। अगर जिसने हमें उधार दिया है, ठीक है, जो मनी लेंडर है, उसने हमें पैसा दिया, क्या वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है जितना हमने पैसा लिया वही पे करनी पड़ेगी। तो जो हमने पैसा लिया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर मैंने 5 लाख रुपए किसी से उधार लिए हैं और मैं ये कहती हूँ कि मैं 2 साल के बाद आपको रिटर्न कर दूंगी, ठीक है, अगर मैं 2 साल के बाद वो रिटर्न नहीं कर पाई तो कितनी परसेंटेज ऑफ रेट से मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 2% लगेगा, 1% लगेगा, कैसे मुझे उस पर ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ये तो था सिंपल इंटरेस्ट कि कितनी रेट से मुझे कितने साल में कितना पैसा देना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, अगर मैं 2 साल के बाद पैसा नहीं दे पाई विद इंटरेस्ट, तो उसके बाद जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी 5 लाख और 50,000 अगर उसका ब्याज बनता था, तो 5,50,000 के ऊपर दोबारा से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वैसे मुझे अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो देखो प्रिंसिपल क्या है। द मनी बोरोड बाय ए बोरोवर फ्रॉम द मनी लेंडर इज नोन एज प्रिंसिपल। इट इज जनरली एब्रीवेटेड बाय पी। कि जो प्रिंसिपल है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? पी से हम डिनोट करेंगे। और प्रिंसिपल अमाउंट ऐसी मनी है जो बोरोवर बोरो करता है मनी लेंडर से, किसी से पैसा उधार लेता है। इंटरेस्ट कि कितने परसेंटेज ऑफ रेट से बोरोवर ने वो अमाउंट वापस पे करनी है जिससे उसने पैसा लिया था। जैसे मैंने राम से 5 लाख रुपए लिए, तो मुझे वो 5 लाख रुपए राम को विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट की रेट क्या होगी? अमाउंट क्या है कि 1 साल के बाद मुझे पे करना है 5 लाख रुपए राम को, तो 5 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 25,000 या 50,000 जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है, तो वो टोटल अमाउंट मुझे उसको पे करनी पड़ेगी। तो अमाउंट को हम डिनोट करेंगे ए से, प्रिंसिपल को हम डिनोट करेंगे पी से, और इंटरेस्ट को हम डिनोट करेंगे आई से। रेट कौन सी होगी कि कितनी परसेंटेज ऑफ रेट से मुझे पे करना है? 2%, 3%, 5%, 6% विद इन द 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर एनम भी कैलकुलेट की जा सकती है, क्वार्टरली बेसिस पर भी और 6 मंथ के बेसिस पर भी। टाइम पीरियड की हाउ मच टाइम हैव बीन, कि हमारे पास कितना टाइम है उस अमाउंट को पे करने का, कि मुझे 1 साल में पे करनी है, 5 साल में पे करनी है। तो टाइम जो है, टाइम पीरियड को हम डिनोट करेंगे टी या फिर एन से। ये देखो इसमें 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम पीरियड की 1 साल के लिए मैंने पैसा लिया है, 2% की रेट से लिया है और 50,000 मैंने पैसा लिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? ये फॉर्मूला है निकालने का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। जैसे इसमें एग्जांपल लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट है 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, देन द सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा? अगर रेट टाइम पीरियड इसमें मेंशन नहीं है तो हम 1 ईयर अज्यूम करके चलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 100, 2 ईयर्स में टाइम की जगह 2 आ जाएगा, 3 ईयर्स में टाइम की जगह 3 आ जाएगा। रेट हमारी सेम रहेगी, टाइम चेंज हो रहा है। 1 साल में कितना बनेगा, 2 साल में कितना बनेगा, 3 साल में कितना बनेगा, ठीक है। तो यहां पर फिर कहा अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट कैसे निकलेगी? अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें पे करना है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है तो अमाउंट की वैल्यू क्या निकलेगी? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल का पी और सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है, पी यहां से कॉमन लिया, पी इंटू 1 प्लस आर टी डिवाइड बाई 100। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2400 फॉर 2.5 ईयर्स एट 15% पर एनम। अब देखो पर एनम गिवन है, यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन। तो हमें सिंपली क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो इसमें पुट कर दो, पी हमें गिवन है 2400, रेट गिवन है 15, इंटू टाइम पीरियड कितना गिवन है? 2.5 ईयर। तो 2 इंटू 4, 4 प्लस 1, 5/2 और डिवाइड में 100, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वार्टरली गिवन है या फिर हाफ ईयरली गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? ईयर्स को भी हाफ ईयर
या फिर क्वार्टरली में चेंज करना पड़ेगा। ये आगे क्वेश्चन में आ जाएगा। यहाँ से देखो क्या वैल्यू निकलेगी 12, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 900 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है 2400 के ऊपर 2.5 साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 900। सेकेंड एग्जाम्पल में गिवन है P = 6,500, रेट गिवन है 14%। यहाँ पर देखो टाइम हमें गिवन है 73 डेज, ठीक है 73 डेज गिवन है। तो इसको अगर हम ईयर में चेंज करेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमें किस में गिवन है पर एनम में गिवन है, तो ईयर को हमें चेंज करना पड़ेगा। 73 को 365 डेज से, डेज है ना तो डेज से ही डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1/5 ईयर्स, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या है P × R × T डिवाइड बाय 100। P है 650 × 14 × 1/5 डिवाइड बाय 100। यहाँ से 1 और 3, 13 और 14 की मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 182 रुपीज़। हमारा 1/2 ईयर्स का 14% पर एनम की रेट से 6500 पर कितना इंटरेस्ट बनता है 182। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि व्हाट सम विल यील्ड। ये देखो यहाँ पर इसमें कहा व्हाट सम विल यील्ड ₹1716 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 3/4 ईयर्स एट 10% पर एनम, कि कितना उसने पैसा लिया कि लास्ट में उसको कितना पे करना पड़ा सिंपल इंटरेस्ट 1716। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, व्हाट सम प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर हमें निकालनी है, और कितने टाइम पीरियड की 3/4 ईयर्स की और 10% की रेट से, ठीक है। जो अमाउंट हमें जो चीज गिवन है वो वहां पर पुट कर देंगे और हमारी प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा गया व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई है और सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है बी 3/5 ऑफ इट इन, मीन्स 3/5 क्या है सिंपल इंटरेस्ट है इस अमाउंट का, कि 3/5 क्या है सिंपल इंटरेस्ट 9250 का। तो सिंपल इंटरेस्ट 5550, टाइम पीरियड गिवन है 4 ईयर्स, हमें क्या गिवन नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर पुट कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पुट कर दो, टाइम पीरियड पुट कर दो, डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट क्या है, अमाउंट कैसे निकलेगा P × 1 + R डिवाइड बाय 100 RT डिवाइड बाय 100 की पावर n, ठीक है। क्योंकि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था प्रिंसिपल अमाउंट माइनस क्या था इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये बन जाता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पुट कर दिया, वहाँ से P कॉमन ले लिया, और कंपाउंड क्या क्या है जो ये यहाँ से निकलेगा इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट हम निकाल देंगे, तो वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन।